हेलो दोस्तों, कैसे हो। ट्राइटिम एकेडमी में देव सर आपका एक बार फिर स्वागत करता है। और आज मैं मैट्रिक्स का 4th लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है या आज मेरे द्वारा जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो है प्रतिलोम आव्यूह यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते इसे प्रतिलोम आव्यूह। देखिए, प्रतिलोम यानी इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है, आखिर में होती क्या है। तो ए और बी सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स है मेरे पास, सेम ऑर्डर के दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है इसका और दोनों के दोनों स्क्वायर है। अगर मैं ये कहूँ कि ए बी इक्वल टू बी ए, क्या आ गया, आई, तो सीधी सी बात है बी ए इनवर्स के इक्वल होगा, यानी कि बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान देना है कि बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स, यहाँ ये भी ध्यान देना है कि ए इनवर्स ए कितना आ गया, आई। अब बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में। देखिए, अगर इफ ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, यानी कि आप डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहे हो, स्टार्टिंग सोल्व कर रहे हो और उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसे आप हिंदी में बोलते हो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। कंपटीशन में भी आते हैं, ऐसे पूछा जाता है। और अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैट्रिक्स ए क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इससे क्या फ़र्क पड़ा इनवर्स पर? इनवर्स पे ये फ़र्क पड़ा कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं होगी। और अगर ये है तो इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स विद्यमान है। ये सबसे मेन पॉइंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ए इनवर्स हम कभी भी नहीं निकाल सकते, और डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। दोनों मेथड में से फर्स्ट मेथड है हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा एडजॉइंट मेथड। तो एलिमेंट्री यानी कि रूपांतरण विधि, किस तरीके से हम रूपांतरण करके रो बाई रो या कॉलम बाई कॉलम से तो किस प्रकार से इनवर्स निकालेंगे, और एडजॉइंट से कैसे निकालेंगे। इस लेक्चर में मैं केवल और केवल आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में ही बताऊंगा, और एलिमेंट्री ऑपरेशन से किस प्रकार से हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो वो मैट्रिक्स देखिए एक बार ध्यान से, ए मैट्रिक्स कौन सी है, 6 5 5 4। इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। कैसे निकालें, ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है। तो अब आप देखोगे तो क्वेश्चन में बाकायदा रो ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में
वी हैव ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, अब देखिए 6 5 5 4 और आई क्या है 1 0 0 1 और ये आ गया हमारे पास ए। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सा मेथड बताऊंगा। आपको क्या करना है कि जो भी आपको दिया जाए, ये रफ वर्क है कि ये जो मैट्रिक्स, देखिए ये ट्रिक को ध्यान से देखना है, इस तरीके से सोल्व करना है आपको। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। देखिए क्या है कि फर्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ क्या होना चाहिए 1, यहाँ क्या होना चाहिए 0, यहाँ क्या होना चाहिए 1। ये फोर्थ स्टेप में ऑटोमेटिक अपने को 0 बनाना है। ये मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए अब अभी भी। अब हमारे पास क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हमें यूनिट मैट्रिक्स बनानी है उस तरीके से। आप देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ कौन है 6 है। इस 6 को हमें 1 बनाना है। ठीक, यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, आप रो में कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। रो में से रो माइनस कर सकते हो, किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अदर्स रो में माइनस या प्लस कर सकते हो। किसी की रो में डिवाइड किसी भी रो में किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन रो का रो में डिवाइड कभी नहीं जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि इस R1 में, ये R1 है और ये कौन है R2, तो R1 में एक ऑपरेशन लगा दें। क्या ऐसे और एरो दिखाना है कि किस में लग रहा है R1 में, क्या R1 माइनस है R2। तो 6 में से ये 5 गए तो 1, 5 में से ये 4 गए तो 1, 5 4 इक्वल टू, लेकिन जो ऑपरेशन यहाँ लगा हुआ है वो यहाँ लगाना है। 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया तो -1, 0 और 1। यस या नो, यहाँ तक आ गया हमारे पास। यहाँ 1 है और हमें 1 की ज़रूरत थी। सेकंड स्टेप में ये हमें यहाँ क्या चाहिए 0, और 0 लाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि R2 में एक ऑपरेशन लगाना है कि R2 में से 5 R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। यस या नो, तो 1 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो -1, 1 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो माइनस का 5, 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 6। आगे बात समझ में। अब आइए हमारे पास थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमें क्या चाहिए 1, और यहाँ हमारे पास क्या है -1। तो हमें R2 में से क्या करना है -1 से इंटू करना है। तो अगर मैंने -1 से इसको इंटू किया, पहले तो R1 को लिख दीजिए 0 1, यह आ गया 1 -1, माइनस करते ही ये क्या हो जाएगा प्लस का 5 माइनस का 6 और ये ए आ गया। आइए फोर्थ स्टेप में हमें क्या चाहिए 0। तो 0 बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर R1 में R1 माइनस R2 करना पड़ेगा। मतलब हम रो को रो में से माइनस कर सकते हैं, रो को रो में से प्लस कर सकते हैं, किसी भी नंबर से प्लस वो इंटू कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए। तो देखो 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0 0 1। आइए इस पे 1 -5 -4, -1 -6, -1 में से -6 माइनस किया तो 5 5 -6 और ये ए। अब आप देखिए ये तो आई है हमारे पास, ये ए है, तो ये ऑलरेडी क्या आ गया हमारे पास
ए इनवर्स, सो इनवर्स ऑफ ए -4 5 5 -6 आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल में टू ऑर्डर का रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको ये मेथड समझ आ गया। आपको खासकर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। चलिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2 बाई 2 ऑर्डर का। तो आपके सामने एक जो क्वेश्चन है ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ही है। इसी क्वेश्चन को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, और किससे? कॉलम से। तो देखिए ए हमारे पास है 6 5 5 4 और वी हैव ए इक्वल टू आई ए। ये तो सेम हमें दोनों में ही लिखना है। अब हमें इसमें ओनली और ओनली कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं। कैसे करेंगे देखिए, कॉलम ऑपरेशन लगेगा कैसे। यहाँ आपको वही मेथड यहाँ रखना है ट्रिक टाइप में कि ऐसे चलेंगे। अब इसमें फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ये 1 है, यहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए, और ये फोर्थ स्टेप में यहाँ 0 आना चाहिए। तो आइए अब हमें इसमें केवल और केवल कॉलम को ही काम में लेना है, रो का यहाँ कोई काम नहीं है। अगर आपने गलती से रो पूछा और कॉलम लगा दिया और कॉलम पूछा और रो लगा दिया तो एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो अब आप देखिए इस कॉलम को, इस एलिमेंट को हमें क्या बनाना है? 1। तो मेथड है इसमें से ये भी माइनस कर सकते हैं। तो ये तो है C1 और ये है C2। तो देखिए C1 में मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि C1 में से क्या माइनस कर दूँ? C2। यहाँ से ये माइनस हुआ तो 1, 5 में 4 गए तो 1 5 4। जो ऑपरेशन यहाँ लगाया है वही इसमें लगाना है, 1 -1 0 1। ये ए आ गया यहाँ तक। अब देखिए इस सेकंड में इसको क्या बनाना है मुझे? 0। और 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? C2 में से हमें माइनस करना है किसको? C1 को 5 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 1 1 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो 0, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो -1 1 -1, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो माइनस का 5, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो 6। ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या है? यहाँ 1 और हमारे पास क्या है यहाँ? -1। तो क्यों ना मैं C2 को -1 से इंटू कर दूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 1 0 1। और C2 में यहाँ ये है तो इसको भी माइनस इंटू करते ही 5 और माइनस का 6, ये आ गया। फोर्थ स्टेप में इसको 0 बनाना है तो C1 में से C2 माइनस कर दीजिए। 1 0 0 1 1 -1 5 माइनस करना है। यहाँ माइनस किया तो माइनस का 4 प्लस का 5 5 और -6। अब आप देखिए यहाँ आई है तो कन्फर्म है कि अगला कौन है? ए इनवर्स ए। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया? देखिए अब मैच कर लेना, पहले भी यही आंसर था और अब भी यही आंसर है। ये आपका आंसर है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। ये मैंने 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली थी। अब मैं आपके सामने 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहा हूँ। 3 × 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका पहला क्वेश्चन मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से लूँगा, दूसरा क्वेश्चन मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा। तो उसका क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है ये रहा। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी हुई है आपको A -1 1 2 और देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 1 1। इसको आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से
एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है और वो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन और उससे इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे इन्वर्स, ध्यान से देखना हर पॉइंट को। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक्स ही बता देता हूँ। रो ट्रांसफॉर्मेशन की जब भी आपको मेथड यूज करना है तो ये यूज करना आप। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बाकी के हम अपने आप बना लेंगे ये वाले पॉइंट तो। लेकिन आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। कैसे? इसमें फर्स्ट स्टेप में इसको क्या बनाना है 1, इसको 0, इसको 0, ये 1, ये 0 और इसको 1। अगर आपको ये स्टेप याद है तो क्वेश्चन सबसे इजी हो जाता है। चाहे कैसा ही 3x3 ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए, आपकी बस एक कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, जो मतलब प्लस माइनस कैसे करते हैं, और आपको ये मेथड यहाँ रखना है। आप चुटकियों में सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। तो चलिए मैं क्वेश्चंस को आगे लेता हूँ। सबसे पहले वी हैव a = IA। a कितना है? -1, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1। और I कितना है? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। और ये आ गया A। ठीक है, आप सुनिए। सबसे पहले मुझे इस पार्ट को क्या बनाना है? प्लस का 1। और ये है R1, R2, R3। इसको प्लस का 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस R1 को पूरे को ही किससे मल्टीप्लाई कर दूं? माइनस। आपको बस ये ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ही क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो ऐसे गलत हो जाएंगे कि कहीं समझ ही नहीं आएगा कि आंसर क्वेश्चन कहाँ से गलत हुआ। ये माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस इंटू किया, 1, -1, -2, 1, 2, 3, 3, 1, 1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ये एग्जाम में आए हुए बोर्ड में, ध्यान से। सेकंड स्टेप में इस पार्ट को, इस सेकंड रो के इस एलिमेंट को मुझे 0 बनाना है और थर्ड स्टेप में इसको 0 बनाना है। तो यहाँ मैं दोनों ही ऑपरेशन एक साथ ले लेता हूँ। R2 में एक ऑपरेशन लग रहा हूँ कि R2 में से कौन माइनस कर रहा हूँ? R1 को। और R3 में भी एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि R3 में से क्या माइनस कर रहा हूँ? 3R1 को। इसको हम बाद में लिख लेते हैं, पहले मैं इसको ले लेता हूँ। तो देखिए 1, -1, -2, 1 में से 1 माइनस किया तो 0, -1 इसमें से माइनस करें, 2 में से -1 माइनस करेंगे तो 3, 3 में से -2 माइनस करेंगे तो 5। यही ऑपरेशन आपको कहाँ लगाना है? -1, 0, 0, 0 में से -1 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो 1, 0। आइए अब आगे, इसमें भी ऑपरेशन साथ के साथ लगा दीजिए। R3 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि उसमें से फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 4, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 7। यस या नो? आइए इस पर 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 3, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 1। ये आ गया हमारे पास A। अब हम अगली वाली स्टेप पे आते हैं। सुनिए, फोर्थ स्टेप में यहाँ 1 होना चाहिए, फिफ्थ स्टेप में यहाँ 0 होना चाहिए। फोर्थ स्टेप में यहाँ 1 होना चाहिए। तो 1 आने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि R2 में से क्या माइनस करूँ? R3 में से R2 माइनस कर दो। ठीक है, क्या होगा? 1, -1, -2, 0, 4 में से 3 गए तो 1, 7 में से 5 गए तो 2, 0, 4, 7। और इसमें आइए -1, 0, 0, 3 में से 1 गया तो 2, 0 में से 1 गया तो -1, 1 में से 0 गया तो 1।
यहाँ तक स्टेप समझ आ गई। मतलब अपने पास फोर्थ स्टेप में वहाँ 1 चाहिए था, वो बन चुका है। फिफ्थ स्टेज में हमें यहाँ पर 0 बनाना है, और यहाँ 0 बनाने के लिए मुझे ऑपरेशन लगाने पड़ेगा। 6 4 है इसमें से, मतलब R3 में से, R3 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि R3 में से क्या माइनस कर दूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई, कौन है ये R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। देखिए 1 -1 -2 0 1 2, हाँ जी 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, 4 से मल्टीप्लाई करके 8, तो 7 में से 8 गया तो माइनस का 1। आई में भी यही करना हमें, -1 0 0 2 -1 1। अब सुनिए 3 में से R2 गया तो नहीं, R3 में इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 8, तो कितना आया माइनस का 5। 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4, माइनस ये 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो -3, और ये कितना आ गया 1। अब सुनिए इस 6 स्टेप में इसको क्या बनाना है हमें, माइनस का 1 है तो इसको प्लस का 1 बनाना है, और प्लस का 1 बनाने के लिए R3 को माइनस इंटू कर दिया। तो देखिए अब आप 1 -1 -2 0 1 2 0 0 -1 है, माइनस इंटू करते ही ये 1 हो गया। तो देखिए -1 0 0 2 -1 1, 5 प्लस का माइनस का 4 प्लस का 3, ये आपके पास। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास बन चुके जो कि मैंने बताया था आपको। अब हमारे पास ये वाले जो पार्ट है ये भी 0 बनना जरूरी है। अब ये आप अपनी मर्जी से देखिए, सिंपल सा तरीका है कि R1 में अगर मैंने R2 ऐड कर दिया तो 1 0 0 0 1 2 0 0 1, और इसमें ऐड करा तो 1 -1 1 2 -1 1 5 -4 3, लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ 2 बच रहा है, और इस 2 को हमें क्या बनाना है 0, और 0 बनाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 में एक ऑपरेशन लगाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। R2 माइनस 2R3, मतलब R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 1 0 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 1, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0 0 0 1, 1 -1 1, 2 से मल्टीप्लाई किया 10 माइनस का 8, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8, और फिर माइनस किया तो 7, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो माइनस का 5। तो ये तो I = A इनवर्स ये हो गया, ये आपका आंसर है, और यही आपके पास है इनवर्स है, और लिख देंगे A इनवर्स की वैल्यू ये 3 ऑर्डर का रो ट्रांसफॉर्मेशन है। आई बात समझ में? यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और एक बात और मैं बता दूँ कि अभी तक ज़्यादातर एग्जाम में यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछा गया है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम पूछा जाता है। फिर भी अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना ही है तो मैं आपको एक बार वो तरीका बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वो ट्रिक लगानी है, कौन सी? अब की बार कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये वाला ऐसे स्टेप वही 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, इस 1 को तो 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, वो हाँ इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, और बाकी के फिर ये 0 बनेंगे ही और ये मैट्रिक्स बन जाएगी।
आप एक बार यूज करके देखना। बस यहाँ फ़र्क आ जाता है, यहाँ हम R1 R2 R3 लेते हैं, वहाँ पर C1 C2 C3 यूज करेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैंने मेथड बताई है इससे आपको सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। और फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे, आप कॉन्टैक्ट नंबर आपका बाकायदा कमेंट करके ले लेना मेरे से। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका और एग्जांपल दूंगा। व्हाट्सएप आपके पास कर दिया करूँगा, व्हाट्सएप वीडियो भेज दिया करूँगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि अगर मेरे आपको नंबर चाहिए तो, ठीक है। ये जो था ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये कहीं कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा कि कंपटीशन में इनवर्स निकालने का तरीका। हम कंपटीशन का एक अलग तरीका लेंगे। एड जॉइंट की भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। कई बार बच्चे कहते हैं, बोलो कमेंट बॉक्स में लिखा है कि बोलो सर कुछ ट्रिक बताइए। तो बेटा ट्रिक का ना ये समझिए कि ये 12th पार्ट अभी कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं बाकायदा ट्रिक के इतने ढेर लगा दूंगा कि आप ये कहोगे सर ट्रिक की इतनी ट्रिक, ये भी ट्रिक होती है, इतनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो देखिए अब आप आगे की वीडियो देखते रहिए और मज़ा लीजिए हर लेक्चर का। और जो भी प्रॉब्लम हो शेयर करिए टीचर से भी, हमें भी शेयर करने, आप शेयर करिए, हमें भी मौका दीजिए उसको सॉल्यूशन दें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।